हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। मैं विवेक कुमार गुप्ता। आज हम लोग करने जा रहे हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th, डेट 14 सितंबर 2021। यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट है वो 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, 10 मार्क्स की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, और ये MCQ वाली है, इसलिए 10 मार्क्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है इस पर नज़र डालें। पहला सवाल हमें दिया गया है, एसिरेशन द पॉइंट्स -3, 5 एंड 5 - 3 आर एट a different position in the Cartesian plane. Reason: if x equals to not y then x y is not equal to yx। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो 5, अब मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे -3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये -3 है, और जो 5 है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है 5। ठीक है, तो कहा गया है कि इसके पीछे का रीज़न ये है। नहीं, ये रीज़न नहीं है, क्योंकि जो हमारा एसिरेशन है और रीज़न है ये बहुत अलग है। जो एसिरेशन है वो ट्रू तो है, डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे दोनों, लेकिन जो रीज़न है इसके पीछे का वो फॉल्स है। तो जो हमारा आंसर होगा पहले का, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मूव अहेड। दूसरा क्वेश्चन है, द acceleration, the bisector of angle of a linear pair is at right angle. Reason: if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the common arms of the angle are in a straight line। तो हमारे जो दूसरे का आंसर होगा हमारा बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में कहा गया है, पॉइंट -2, 3 लाइज इन दी ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, B सेकंड क्वाड्रेंट, C थर्ड क्वाड्रेंट एंड D फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इज द आंसर B सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों मिलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 4 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, D यूनिट। तो 2 यूनिट होगा x एक्सिस से। अगर यहाँ पर बात की जाती y एक्सिस से तो हमारा 4 यूनिट होता, लेकिन बात की गई है जिस पे बात की गई हम लोगों को उसका निकालना है। तो हमारा आंसर होगा क्या, ए 2 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। आते हैं पांचवे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, यानी कि इसमें से कौन सा गलत नहीं है। आपको ये कंफ्यूजन की बात की गई है, आप फॉल्स मत कहना, नॉट फॉल्स कहा गया, यानी कि कौन सा गलत नहीं है, यानी कि कौन सा सही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, पेपर में तब तो यूट्यूब नहीं होगा बताने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं इसके आंसर की तरफ। ए, इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दिस एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। बी, angle forming a linear pair can be both acute angle. C, both of the angles forming a linear pair can be obtuse angle. Bisector of the adjacent angle forming a linear pair from the angle। तो पांचवे का हमारा C होगा, इज द करेक्ट आंसर। पांचवे का C हमारा आंसर। आते हैं छठे की तरफ। छठे में हमें कहा गया है, एब्सिका ऑफ 2 and 3 इज, इसका एब्सिका क्या होगा। तो छठे का हमारा जो है वो D इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 इज द आंसर। इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं थी, बहुत इजी सवाल था, तीसरे चैप्टर से है। आते हैं सातवें की तरफ। व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S फॉर पॉइंट्स P, Q, R एंड S टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर कहा गया कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, R पॉइंट है, तो S पॉइंट कहाँ लाई करेगा कि एक पैरेललोग्राम बने। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो ये आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, 3 and -1, सिंपल सा है, देख सकते हैं आप, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 2, क्योंकि यहाँ पे दिया ही गया है। बी तो बनेगा ही नहीं, 2 और 1 कहाँ जाएगा भाई, 1 तो है ही नहीं हमारा। तो सिंपल सा है, द आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7th। आते हैं 8th की तरफ। इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर होगा हमारा 8वें का बी। ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ पे x को हम लोग क्या करेंगे, 3x = 180 डिग्री, फिर हम लोग x को इधर रख देंगे और 180 डिग्री को बाय 30 कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 30 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 9th की तरफ। इफ़ इन फिगर इफ L पैरेलल M's व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो जो 9th का आंसर है वो हमारा होगा
डी 60 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, इसको तो पूरा सॉल्यूशन कर कर दिखाना पड़ेगा, तो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, तो इसका आंसर डी आया। 10वां, इफ एंगल विथ मेजर x and y form a complementary pair, then angles with which of the following measure with form a supplementary angle? x plus 47 degree, y plus 43 degree, b x minus 23 degree, y plus 23 degree, c x minus 47 degree, y minus 43 degree, and x plus 23 degree and y minus 23 degree। तो a is the correct answer। तो इसी के साथ हमने किया है सॉल्व असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9 मैथमेटिक्स की, डेट 14 सितंबर। अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और काम ख़त्म करो। बाय।